अभी हम रसलपुर गांव में हैं और हमारे साथ कुछ फार्मर्स मौजूद हैं जिनको बहुत तरह का प्रॉब्लम आता है खेती करने में। उनको जो सरकार से योजना आती है वो यहाँ तक पहुँच नहीं पाती है, और जो कुछ इम्प्लीमेंट भी हो रहा है उसमें भी लोग करप्शन करके और अपने पॉकेट में खा लेते हैं। पैसे अपने पॉकेट में डालते हैं, आधा आधा दुकानदार के पॉकेट में जाता है। इनके खाते में बहुत कम ही पैसा आता है। जैसे कि ये बता रहे हैं कि डीएपी वगैरह का हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, उसका जो रेट इतना हाई हो चुका है कि जो फार्मर्स हैं, आप सोच सकते हैं हमारे जैसे देश में, भारत जैसे देश में फार्मर्स को 5 किलो अनाज पा करके बहुत ज़्यादा वो खुश होते हैं। जबकि एक ऐसा समय था हम लोग 5 किलो नहीं 5,000 टन बाहर पहुंचाते थे अनाज। एक ऐसा भी समय था जब लाल बहादुर शास्त्री हमारे यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आए थे। अब सोच सकते हैं कि इनके फार्मर्स के ऊपर क्या गुजरता होगा जब ये सब 5 किलो अनाज पाकर खुश होते होंगे। तो चलिए इनसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि आप बता रहे थे कि आप जब गए थे ब्लॉक में बीज लाने के लिए, आपको वहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुआ? हम बीज लाने के लिए मटर वाला गए तो है जो कहा कि है जो का बोले मटर नहीं है, ख़त्म हो गया। जो यहाँ फ्री सेवा नहीं होता है किसान के, जो भी था जो बांट गया। और उसके बाद हमको वहाँ से भगा दिया गया। फिर बोला कि मसूर आएगा तो मिल जाएगा। मसूर में गए तो कहे इसकी का बोले अभी मसूर नहीं आया है, आएगा तो आपको सूचना दिया जाएगा। आज तक हम लोग को सूचना भी नहीं मिला। खाद वगैरह लाते हैं समय पर, खाद नहीं मिलता है भी तो सीधे दुगना रेट में मिलता है। यूरिया है जो का बोले 300 350 रुपये बोरा मिलता है, उसमें भी समय पर नहीं मिल पाता है। एमआरपी से ज़्यादा रेट पर। और यह 350? हाँ, डीएपी लाने जाते हैं तो 1600 1700 लेता है। एमआरपी से ज़्यादा लेता है। हाँ। एमआरपी 1300 साढ़े 1300 तो रहने पड़ता है। राजा है जो 800 रुपये बोरा सल्फेट। और पोटास हम लोग को 2000 रुपये बोरा मिलता है। जैसे कि ये लोग बता रहे हैं कि ये जो बीज लाने गए ब्लॉक में, हमारे यहाँ का ब्लॉक है फतवा ब्लॉक, तो जब ये बीज लाने के लिए जाते हैं ब्लॉक में, इनको बता दिया जाता है कि ख़त्म हो गया है। जबकि जो बीज है वो ब्लैक में किसी और को बेच दिया जाता है भारी भरकम रेट में अमाउंट ले करके, और किसानों को क्या बोला जाता है कि ख़त्म हो गया है। अगर एक के साथ ऐसा हो तो चलता है, मान लीजिए किसी एक किसान के लिए ख़त्म हो गया है, लेकिन हमारे यहाँ लगभग हर किसान का यही हाल है। जब वो ब्लॉक में किसी चीज़ के लिए जाते हैं उनको इसी तरह से भगा दिया जाता है। और जो बड़े बड़े अरबपति होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, उनको आसानी से किसी भी चीज़ को प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो हमारे यहाँ का किसान इतने जो तकलीफ़ में है, उनके लिए कुछ सरकार जो है कुछ कदम उठाए। हमारे यहाँ पहले भी हम बता चुके हैं कि टीम यहाँ पे भेजे, और उस टीम के द्वारा हमारे यहाँ किसानों को ट्रेनिंग दिया जाए कि किस तरह से अवेयर रह सकते हैं हम लोग। जब तक हमारे यहाँ के किसान अवेयर नहीं होंगे तो इसी तरह से एमआरपी से ज़्यादा कहीं भी, अगर एमआरपी से ज़्यादा कोई भी ले रहा है अमाउंट, उसे सज़ा मिलना चाहिए। हमारे यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार से सवाल हम लोग का है। तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा था? हमको प्रॉब्लम नहीं, बस यही है कि ये बस ये एक फ़ायदा है अथी सरकार से कि पीएम किसान सम्मान निधि की तरफ से हम लोग को 6,000 रुपये सालाना मिलता है। उससे कुछ मदद हो जाता है, तब पर भी उतना 6,000 मिलता है, पर हम लोग को उतना तो 6 महीना में हम लोग को फालतू लग जाता है खेती करने में। वो हम लोग को ऐसे व्यर्थ चल जाता है। बीज या कुछ भी खाद लेने जाते हैं, जब वहाँ पे बोलता है कि नहीं अवेलेबल नहीं है, 1 किलो है 2 किलो है, तो वो सीधा दोगुना रेट करके देता है। हम लोग को लेना पड़ता है क्योंकि हम लोग का खेत ऐसे परी तो नहीं छोड़ सकते हैं। हम लोग पट्टा लेते हैं, 20,000 का बीघा लेते हैं, तो खेत हम खाली रख के तो उनको दे नहीं सकते, इसलिए दुगना रेट पर लाते हैं, बीज लाते हैं, खाद लाते हैं, उसको मजदूर से या कुछ भी लगा के वो भी अथी रहता था, दुगना से करवाते हैं। अब फसल तो हम लोग को उतना जो हो नहीं पाता है, बीज ना बढ़िया रहने की वजह से, खाद ना मिलने की वजह से बीज अच्छा नहीं हो पाता है, इसलिए खाने से भी कम अनाज हम लोग को हो पाता है। और जहाँ तक 5 किलो सरकार से जो अनाज मिलती है, तो उससे क्या होता है? उससे कुछ नहीं, वही हल्का फल्का मदद। वो भी जाते हैं तो वो अनाज सड़ा हुआ अनाज देता है, साफ़ अनाज बढ़िया नहीं देता, बढ़िया वाला बेच देता है, और सड़ा ख़राब सड़ा हुआ जो है वो हम लोग को देता है। वो लोग हम लोग खा नहीं पाते हैं, इसलिए नहीं ले पाते हैं। वो भी है तो वो पैसा दे देता है, बोलता है कि नहीं लेगा अनाज तो पैसा ले लो। तो वो भी में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो अनाजे लेते हैं, सड़ा गला जो मिलता है, जो
बढ़िया अनाज खाने लायक नहीं मिलता है हम लोग को, साफ़ अनाज हम लोग को नहीं मिलता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे देखें कि जो FCI गोदाम है फतवा में, वो बिल्कुल पूरी तरह से भीगा हुआ रहता है। हमेशा वहाँ पे देखेंगे आप लोग कि कभी चूहा वगैरह मरा हुआ मिल जाएगा आपको, कुछ भी भेड़ बकरियाँ कुछ भी खाते रहता है, सुअर वगैरह, और वही अनाज इन लोगों को दिया जाता है। सोच सकते हैं आप लोग, जहाँ पे जो किसान है हम लोग को भोजन कराता है, उन्हीं किसान को हम 5 किलो भोजन करने के लिए गेहूँ वगैरह देते हैं। अगर दिन में ऐसा अच्छा नहीं होगा, मिलता है। अगर ऐसा होगा, हमारे किसान जो हैं क्या करेंगे? ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे किसान जो है इतने तकलीफ़ में, और सरकार सिर्फ बिजनेसमैन पे ध्यान दे रहा है। और भी जैसे कि मतलब कि आप ये आलू वगैरह उपजाते होंगे, तो किस तरह का रेट में आप लाते हैं? आलू वगैरह हम लोग उपजाते हैं तो वही है जो 400 500, कभी है जो 1200 रुपये कुंटल भी लाते हैं, 1400 रुपये कुंटल भी लाते हैं, 2000 रुपये भी कुंटल लाते हैं। अबर का रेट है तो अबर ज़्यादा नहीं, अबर लाए हैं 1400 रुपये कुंटल लाए हैं, एक बार 800 रुपये कुंटल लाए हैं, 2 बार करके लगाए हैं। तो और ऐसे तो अबर लाए थे तो 2000 रुपये 1800 रुपये कुंटल ला के लगाए थे। वही खाद का रेट तो बढ़ा हुआ था, 900 रुपये बोरा दिया था, सल्फेट दिया था, DAP लाए हैं 1550 रुपये बोरा, और पोटास दिया था 1900 कुछ रुपये बोरा दिया था। तो वो सब ला के लगाए हैं, तो वो सब रेट बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। हम लोग 400-500 रुपये में लाते थे सल्फेट और पोटास, ये सब लाते थे। अब 2000 रुपये पड़ा, मात्र साल 2 साल के अंदर हम लोग को दुगना से तिगना के रेट में बढ़ गया, चौगुना। ये क्या रोपा हुआ है? ये बोड़ा। लहसुन है, बोड़ो है। लहसुन बोड़ा। तो इसका बीज कैसे मिलता होगा? इसका बीज मिलता है 1200 रुपये केजी मिलता है, 1200 1 रुपये केजी का। केजी। हाँ, 1200 हाँ। रुपया। और जब ये बेचने जाते हैं बाज़ार में तो कैसे वही बिकता है? 10 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, 20 पे 10 पे किलो तक बिकता है। वो है। मंडी का रेट के ऊपर है। जैसे मतलब अथी अगर सब्जी ज़्यादा निकलने लगा तो 10 रुपये 8 रुपये हो गया, 5 रुपये हो 5 सकता रुपये है। हो सकता है, नहीं भी बिकता है, बिगा देखिए जाता है। सरकार का स्कीम सब अच्छा है, बाकी धरातल पर नहीं उतरता है। इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है बढ़िया हाँ, से। बस यही है। जैसे सीधा ये सम्मान निधि कैसे सरकार भेजा देता है खाता पर, उस तरह से स्कीम कर दे तो किसान खुशहाल हो जाए। मतलब ये जो खेती करते हैं आप लोग, जितना भी माने आता है स्कीम, उस सब अफसरे मिल के और आएबो करता है। तो अभी हमको लगाने का जैसे राई है या मटर लगाने का है, तो अभी लगाने का समय है, तो आवेगा 1 महीना के बाद। हम लोग तो खेत सब लगा लेंगे बाज़ार से, मार्केट से लाके, थोड़ी हम आशा रखे हुए रहेंगे। और वो लोग क्या करता है ना कि उस स्कीम को चाँपले रहता है, और जैसे ही समय लास्ट होता है वो बीज को थोड़ा 2-4-10 किसान को दे देता है। यही होता है सरकारी। वही जो पीछे लगाया उसको मिल गया, नहीं तो बाकी है लगाया। जो लगावे का खेत में नहीं रहेगा तो लगाएगा क्या? हम्म, कोई भी 20,000 या 25,000 का जमीन खेत लेके और उसको परित रखेगा। 20-25 हज़ार पे बीघा लेते हैं। हाँ, 25 बीघा लेते हैं। 24 20 से कम में नहीं, ऊपर में और जितना में जाइए। उसको सरकारी आप लोग लगभग प्रॉफिट कितना कर लेते होंगे? प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट कमा क्या होगा? खा वही के 10 समझिए, साल, जोड़ 20 साल लीजिए बचता 200 है। 250 रुपया। सालाना सिर्फ बहुत है, आपको 30 साल मतलब 40 साल बचता है। खाने पीने बस। हाँ बस वही। 40,000 से भी हम लोग का मंथली कम है। जैसे एक परिवार खेती करते हैं तो 4 गो लगा रहते हैं, 100 रुपया नहीं पड़ता है हम लोग का। मतलब अब इसमें हैं तो क्या आदमी खट रहे हैं, इस हिसाब से जोड़ेंगे तो 100 रुपया आदमी पड़ेगा डेली, सिर्फ खाने पीने तक चल जाता बस उतना ही। अगर दिन भर हम लोग 4 को मिल के काम भी करेंगे तो सवेरे सब सब्जी उखाड़ के या कोवाड़ के कुछ भी धनिया पला के ले जाएंगे, तो कल होके बेचेंगे तो 400-500 ज़्यादा नहीं 500 आएगा, रुपया 600 होता है। रुपया बाकी आएगा। तो उतना में खर्ची तो हम लोग का घर में डेली अब ऐसा हो गया कि उसमें भी हो गया, महंगाई बीज हो गया, तो तो लाना है कभी ही है। खाद लाना है, तो तो कभी खाद तेल लाना है, लाना बीज है। तेल लाना है, आधा मौसम पैसा के उसी में अनुसार चल है गया, जो, आधा तो पैसा में हम उसी लोग में का हम लोग का भोजन काम हुआ। खत्म हो जाता है। हम लोग को वही 100-200 रुपया बच के आता है डेली, वो भी में घर के यही तो खर्च में रियली काम हम खत्म बोल हो रहे हैं, जाता है। ऐसा नहीं कि कुछ बना के बोल रहे हैं, एकदम रियली बोल रहे हैं। अच्छा। जैसे जो हम लोग को दिल में है, जो है एकदम क्लियर वही बता रहे हैं, जो गलती है वो बनावटी वाला बात नहीं बोल रहे हैं। जैसे जो हम लोग के साथ बीत रहा है, जो हम लोग चल रहे हैं, जैसे वही बता रहे हैं। जैसे कि आप लोग जब चिप्स खाते होंगे, लेज का चिप्स आता है, आप लोग देखते होंगे कि वो जो चिप्स होता है आलू का ही बनता है, आलू का बनता है और उसमें मात्र 10 ग्राम रहता है। 10 ग्राम, 10 ग्राम चिप्स का 5 रुपया लेता है। 5 रुपया लेता है। उस हिसाब से देखा जाए तो लगभग 5,000 रुपये किलो हाँ, हो गया। हाँ, हो गया। ठीक है। और जो किसान है उनको आलू बेचते हैं 20 रुपये किलो। 20 रुपया।
मैक्सिमम? 20 रुपये का हम लोग को 20 मिलता है। रुपये नहीं, कवरेज मैक्सिमम 400 रुपये किलो 5-6 किसान से रुपये आप हम ले लोग रहा से है। मिलता है। अभी कहीं के किसान अभी हम लोग के तो नहीं कबड़ा है, जहाँ से कबड़ रहा है 5-6 रुपये किलो आलू है। वहाँ से लेता है। किसान से मान लो लेते 10 भी रुपये होंगे किलो तो तो एवरेज खुला 10 बेच रुपये रहे किलो हैं। लेते होंगे, लेकिन हम मान भी लेते हैं कि 20 रुपये ही लेते हैं। चलिए, तो अगर उनको देख लीजिए, उन जो अरबपति होते हैं वो कितने भारी मात्रा में पैसा कमाते हैं। अगर किसान से 20 रुपये किलो ले रहे हैं आलू, वो सीधे 5,000 रुपये किलो बेच रहे हैं। सोच सकते हैं आप लोग। तभी हमारे यहाँ का जो बिजनेसमैन होते हैं ना, इतने अमीर होते हैं, और जो हमारे यहाँ का किसान इतने गरीब होता है। अगर आप किसान को ठीक से टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करा दें, ठीक से उनको जो योजना आ रहा है वो इम्प्लीमेंट करवा दें, उनको बढ़िया से ट्रेनिंग दे दें, तो हमको नहीं लगता है कि किसान इतने पुअर हो पाएंगे। किसान और भारी मात्रा में अपना क्रॉप्स उपजाएंगे, और बढ़िया से जैसे बिजनेसमैन होता है ना, उस तरीके से ये लोग भी अपना खेती में काम करेंगे और घर बैठे बैठे काम कर सकते हैं। इनको खेत में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हमारे यहाँ ऐसा टेक्नोलॉजी आ चुका है जिससे हम घर बैठे काम कर सकते हैं। खेत में भी लैपटॉप पे बैठ के आराम से सारे खेती कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की खेती हो। लेकिन हमारे यहाँ किसान क्या, सरकार क्या कर रही है, उस चीज़ को, टेक्नोलॉजी को नहीं ला रही है। बादर बाज देखते हैं बहुत जगह की, मतलब वहाँ पे बैठा हुआ रहता है, कुर्सी लगा कर आराम से खेत में खाद छिटा जाता है, सब कुछ स्प्रे हो A जाता है to आराम Z से। चीज़ खेती में आपको उतरने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो इस तरह का टेक्नोलॉजी आ चुका है हमारे भारत में। लेकिन हमारे कुछ ही भारत में ऐसा कुछ ही जगह है, जैसे पंजाब हो गया, उधर हरियाणा है, हरियाणा, ये है। फिर साउथ में हो गया। लेकिन यहाँ पे नॉर्थ में बहुत सारे ऐसे जगह हैं, बिहार, यूपी, ये आसपास के जो इलाका है, यहाँ का जो बॉर्डर है बिहार का, लगभग उस एरिया में नहीं पहुँच पाया है। सिर्फ ज़्यादातर पंजाब में ही पहुँच पाया है। तो ज़्यादातर जो टेक्नोलॉजी आ रहा है वो कहाँ पे जा रहा है? अगर हमारे किसानों को नहीं मिल रहा है तो वो कहाँ जा रहा है? और जो ब्लैक में जो लोग बड़े बड़े अफसर होते हैं वो कैसे पैसे खा जाते हैं, इनको बीज प्रोवाइड नहीं किया जाता है। खाद भी ब्लैक में बेच दिया जाता है, प्लाईबोर्ड में और ये सब में जितना यूरिया आता है सब ब्लैक से बेच दिया जाता है, इसलिए हम लोग को महंगा करके मिलता है। यहाँ टैक्स के अध्यक्ष जो है हम लोग 300-400 आज तक रुपये के खाद कोई किसान को देता 400 है। रुपये बोरा टैक्स है में जो- हम लोग को आता है इफको यूरिया या इफको डीएपी भी आता है, मिक्सचर भी आता है, एक भी किसान को नहीं मिलता है। सब सब ब्लैक से वो है वहीं से जो- वहीं खत्म हो जाता है। सोच सकते हैं आप लोग कितना मतलब हालत ख़राब है यहाँ का सिचुएशन। और उतना ये- कोई चीज धान एगो फैक्स खरीदा है किसान से, सारा व्यापारी का धान फैक्स से खरीद के और पैसा ले लेता है सरकार से। किसान का एक भी धान नहीं जाता है फैक्स में, और नहीं गेहूँ। सारा बिजनेस में हाँ, सब बिजनेसमैन से लेता है। अब बिजनेसमैन हम लोग को वह चपत लगा के है जो कम ही रेट में ले लेता है, 1600-1400 रुपये मान ले अरे अवसर है। और कुंटल ले सरकार लेता का है। वो जो रेट रहता है वो रेट हाँ, से वो अपना सरकारी रेट में वो बेचता है। कमा लेता है फैक्स वाला। हम लोग से है जो कम दाम पे और वजन भी बेसी ले लेता है, कांटा से मार मार के वजन बेसी ले लेता है, कम वाला कांटा रखता है, तौल के फालतू ले लेता है, और 1 किलो बड्ढी भी लेता है। और 1 किलो बाढ़ी भी लेता है। वहाँ सरकार के पूरा वो अपना रेट से सरकारी रेट से देता है, हम लोग से यहाँ यह रेट हाल कम है बता के ले लेता है। किसान का। तो हमारे यहाँ का किसान बस यही कहना चाहते हैं कि उनको जो जितने भी तरह का योजना आता है सभी को बढ़िया से इम्प्लीमेंट हो, और और जमीन पर देखें वो, माने वैसा अवसर आके देखें कि सही हमको पहुंचा कि नहीं सबसे पहुंचा। बड़ी बात कि यहाँ की जो अफसर होती है, जो रूरल डेवलपमेंट के लिए बनाया जाता है, वो तो यहाँ पे आते ही नहीं है। वो ऑफिस में बैठ के काम करते हैं। काम करते हैं। ऑफिस में बैठ के काम करने से नहीं होता है। अगर आपको खेती के बारे में जानना है तो खेत में उतरना पड़ता है। बड़े बड़े अफसर क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा वीआईपी वो होते हैं, एसी में बैठ के एसी अपना में बैठ के काम करते हैं। काम माने लेकिन वहाँ पे रजिस्टर बैठ मेंटेन करके हमारे करनी है। यहाँ का किसान का कोई लाभ नहीं होगा। बहुत सिर्फ पैसा अपने पॉकेट में रखना चाहते हैं। तो हमारे सरकार से ये अपील है, हमारे यहाँ जितने भी किसान हैं उन पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, ज़्यादा नहीं। वो आपको, आप जो 5 किलो अनाज दे रहे हैं वो ये लोग आपको 10 किलो अनाज पहुँचा देंगे फ्री में, आपसे पैसा भी नहीं लेंगे। तो जितने भी बीज आ रहे हैं, फर्टिलाइजर्स आ रहे हैं, डीएपी, यूरिया, सभी पे फोकस करें, इनको प्रोवाइड किया जाए बढ़िया से। और जितने भी
ये जो किसान हैं, जो पुअर हैं, वो बोलते हैं कि बहुत भारी मात्रा में इनको अमाउंट लिया जाता है जब वो खरीदने जाते हैं, ब्लैक में दिया जाता है। तो वो सब पे थोड़ा सा रोक टोक करे सरकार हम लोग को और अगर ध्यान दें। जो कहती कुछ किफ़ायती रेट में हम लोग को खाद बिया और तेल अरे मिल जाए उतना तो हम देखिए, लोग को उससे फसल एक दुगना हम भी लोग उपजा सरकार लेंगे। का स्कीम लाइट आया, एक भी लाइट लगा रसलपुर पंचायत में, पीताम्बरपुर पंचायत में, सब एगो भी मुखिया खा लाइट गया, कहीं भी गली में लगबे सारा नहीं किया, खा गया। कोई भी पोल पे नहीं लटका, एगो भी नहीं। तो इस सरकार को न देखना है कि हमको पहुंचा जगह पर कि नहीं पहुंचा, सरकारें तो कोई गली यहाँ में गलती घूमने करवा भी रहा नहीं है। आता है जे। एगो भी लाइट नहीं लगा है जे अथी और गली वैसे वैसे बहुत सा स्कीम आता है, ब्लॉके से काम खत्म हो गया, कागज पर निकल गया। हम लोग का वो तो आते- देखने का चीज ना है कि रसलपुर में जब उसका सरकार का जो आया स्कीम वो लगा कि नहीं लगा, सरकार को न देखना है कि मेरा चीज गया था कहाँ गया। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में और ज़्यादा चर्चा करेंगे हम। अभी समय बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इस वीडियो तक यहीं तक। और जो सरकार पे है वो आप लोग बात वहाँ तक पहुँचाएँ और सरकार हम लोग पे ध्यान दें, हमारे किसान भाइयों पे ध्यान दें। तब तक जय हिंद, जय भारत।